टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, लेकिन फिर स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने पहुंचाया सम्मानजनक स्कोर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी भी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। तो टॉस पर हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और यहां पर कॉल्स की स्मिथ ने और गिर भी उन्हीं के पक्ष में गया, यानी कि एक बार फिर रोहित शर्मा टॉस हार गए। स्टीव स्मिथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा कि टॉस हारना ही यहां पर सबसे बेहतर काम था। इसके बाद दोस्तों नेशनल एंथम हुआ और शुरू हुआ आज का महामुकाबला। पहला ही ओवर लेकर आए यहाँ पर मोहम्मद शमी, लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी से यहाँ पर गलती हुई। जब शून्य पर ही खेल रहे थे ट्रेविस हेड और उनका कैच यहाँ पर मोहम्मद शमी ने ड्रॉप कर दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता से वंचित होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ओवर में अगर शून्य पर ही विकेट मिल रहा हो, वो भी ट्रेविस हेड का, तो फिर क्या ही कहने थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहली सफलता मिली, जब कन्नौली को यहाँ पर पेविलियन भेजा। मोहम्मद शमी ने शानदार कैच पकड़ा विकेट के पीछे के राहुल ने, और एक और झटका यहाँ पर लगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, या फिर यूं कहे तो पहला झटका इस टीम को लग गया। 9 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौट गए कॉनली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, तो हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया चौथे ओवर में। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद तो मोहम्मद शमी जब 5वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहले चौका जड़ा, तो इसके बाद इनसाइड एज के जरिए भी एक चौका मिला, यानी कि इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट ट्रेविस हेड ने खेला और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर मार दिया 6 रनों के लिए, और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के तुरुप के वरुण चक्रवर्ती को लाया गया ट्रेविस हेड के सामने, और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ट्रेविस हेड, लेकिन सीधे गेंद पहुंच गई यहाँ पर शुभमन गिल के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई ट्रेविस टुल्ले की पारी, जहाँ पर उन्होंने 33 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, तो 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया, जहां पर सामने की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद स्टीव स्मिथ एक बार भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी, लेकिन गिल्ली नहीं गिरने के कारण वो आउट होने से भी बच गए। तो वहीं पर इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने भी शानदार खेल दिखाया और उनके बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मार्नस लाबुशेन अक्षर पटेल के सामने आए जब 20वें ओवर में, तो 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जब गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुशेन ने 23वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी की और मार्नस लाबुशेन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। जहाँ पर दोस्तों मार्नस लाबुशेन की बात करें तो 36 गेंदों का सामना उन्होंने जरूर किया, टीम के लिए अच्छे 29 रन भी बनाए, लेकिन आखिरकार रविंद्र जडेजा के सामने वो पेविलियन लौट ही गए। इसके बाद यहाँ पर 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से शानदार चौका था। इसके बाद उनके बल्ले से 2 रनों के साथ ही उन्होंने शानदार अर्धशतक मात्र 69 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं पर 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया यहाँ पर, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्टीव स्मिथ ने। इसके बाद तो यहाँ पर जोश इंग्लिश बल्लेबाजी कर रहे थे 27वें ओवर में, जहां रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनकी गेंद पर शानदार कैच पकड़ा विराट कोहली ने और समाप्त हुई इंग्लिश की पारी।
जोश इंग्लिश आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 12 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद एलेक्स कैरी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मिड ऑफ की तरफ एक शानदार शॉट के साथ चौके के साथ ही उन्होंने शानदार आगाज़ किया। इसके बाद एक बेहतरीन स्वीप शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 33वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया। स्लोग स्वीप के जरिए गेंद को क्राउड में भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब कुलदीप यादव के सामने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर एलेक्स कैरी ने जड़ दिया। कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच शानदार पार्टनरशिप जारी रही और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 50 रन जोड़ दिए, जिसमें एलेक्स कैरी का योगदान 38 रनों का था। लेकिन इसके बाद 37वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और उन्होंने 37वें ओवर की चौथी गेंद पर एक लो फुल टॉस गेंद पर बोल्ड कर दिया स्टीव स्मिथ को और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि स्टीव स्मिथ पूरी तरीके से सेट थे और जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा सकते थे। लेकिन आखिरकार 96 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आया। ग्लेन मैक्सवेल ने भी यहाँ पर आते ही 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का संदेश दे दिया। लेकिन इस संदेश को समझ गए थे अक्षर पटेल और अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए उन्होंने यहां पर मैक्सवेल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। ये महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि मैक्सवेल भी यहां पर भारतीय टीम के ऊपर भारी पड़ सकते थे। लेकिन आखिरकार मैक्सवेल भी 5 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद एलेक्स कैरी का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एलेक्स कैरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद द्वार स्विस ने भी शानदार बल्लेबाजी की और एक बड़ा छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर देखने को मिली, जब वरुण चक्रवर्ती ने द्वार स्विस को भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर उनका शानदार कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा और उनकी पारी भी समाप्त हुई। यहाँ पर एक गेंदबाज के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करके गई, क्योंकि 29 गेंदों पर 19 रनों का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर इन्होंने दे दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एलेक्स कैरी भी रनआउट होकर पेविलियन लौट गए, जो कि 48वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट हिट ने उनको पेविलियन भेजा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की यहाँ पर पारी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी इस मुकाबले में कर डाली।